सिल्क और क्या है, कीड़े का थूक है ये। अच्छा, रेशा से रेशम, हाँ वाह। तो इसको हम उबालते हैं। ये कीड़े की लाश, शुक्रिया रेशम के कीड़े। क्या सुंदर साड़ी है साहब। ट्रेडिशनल वीवर यहाँ मात्र 15 से 20 बचे इस गांव में। इस गांव में बताइए क्या मांगेंगी सरकार से? हमार पेमेंट बढ़ाई। हाँ, आपका पेमेंट बढ़ा दें। पहली पंजा देता है ना, अभी दे हम कमल छाप में। तो आप कांग्रेस से कमल पे क्यों आ गई, क्या वजह रही? सब धन के आवास बने कल मकान बना इसलिए आप कांग्रेस से कमल पे आ गई। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये ललन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा है जो अब पहुंच गई है छत्तीसगढ़ के कोरबा में। दीदी वर्सेस भाभी की लड़ाई। सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता, दुर्ग से पहले सांसद रही हैं और फिर राज्यसभा में रही और इस बार उनको कोरबा लड़ने के लिए भेजा गया है। विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को इस लोकसभा सीट पे अच्छी सफलता हासिल हुई थी। उनके मुकाबले हैं सिटिंग सांसद चरणदास महंत, जो अभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। उनकी पत्नी ज्योत्सना चरणदास महंत, जो 2019 में पहली मरतबा यहाँ चुनाव लड़ी और जीती। उसके पहले 2014 में यहाँ से चरणदास महंत चुनाव लड़े थे, तब हार गए थे वो। 2009 में वो जीते थे। तो कोरबा में कांग्रेस की कुछ एक रसूख बचे हुए थे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसे लोकल में गोंगपा बोलते हैं। मोहन मरकाम की शुरू हुई पार्टी, वो हर बार चुनाव लड़ते थे, हमेशा 30,000 से ऊपर वोट लाते ही थे। इस बार उनके बेटे हैं जो यहाँ की एक सीट से विधायक भी हैं और उनका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, हालांकि वो खुद चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है गोंगपा का। तो गोंगपा कितना वोट पाएगा इससे तय होता है कि कोरबा में जो अब तक पिछले 3 चुनाव में 20 से 30,000 का जीत हार का अंतर रहा है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि 9 में चरणदास महंत ने करुणा शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार, उनको हराया था। 14 में यहाँ से बंशीधर महतो जीते थे, भाजपा के टिकट पर उन्होंने चरणदास महंत को हराया था। और 19 में यहाँ से ज्योत्सना महंत जीती थी, उन्होंने ज्योति नंदन दुबे भाजपा को हराया था। 2 सीटें यहाँ से कांग्रेस जीती थी 19 में, उसमें एक बस्तर की थी दीपक बैच की सीट और दूसरी कोरबा की। तो बीजेपी की यहाँ पर काफी नजर है कि इस सीट को कांग्रेस से वापस खींचना और कांग्रेस की इसको रिटेन करना है। सरोज पांडे राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। आज जब हम आपसे मुखातिब हैं 1 मई मजदूर दिवस, तब अमित शाह की यहाँ पर रैली है। ये कोरबा विधानसभा है। लखन देवांगन यहाँ से भाजपा के विधायक हैं और देवांगन समाज जो है वो परंपरागत रूप से बुनकरी के काम में लगा रहता है। ये गांव है जिसका नाम है छुरी कला टू बी प्रिसाइज। तो जब हमने गांव में आके पता की तो ज़्यादातर लोग जो है वो अमित शाह की रैली में गए हुए हैं। फिर कुछ साथी मिल गए और एक नौजवान मिले हमें, यशवंत। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद उनको लगा कब तक दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहेंगे, तो आके उन्होंने खुद का काम शुरू किया, अपनी सहकारिता बनाई है जिसमें कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और फिर उन्होंने समझाया कि ये जो ताना बाना हम लोग धागे के लिए, सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्यों अभी भी हम सिल्क में सिर्फ बाना बना पा रहे हैं और ताने के लिए पूरी तरह से हम चीन पर निर्भर हैं। आइए बात करते हैं। हाँ भाई यशवंत जी, पढ़ाई कहाँ से की पहले आप ये बताओ? आप यहीं रहने वाले हो? जी, मैं यही रहने वाला। छुरी कला, छुरी का रहने वाला। बड़ा मजेदार नाम है गांव का। छुरी नाम से ही थोड़ा लोगों को सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? छुरी संभल के रहना है। संभल के। आपका क्या नाम है? रोहित देवांगन। रोहित। आपके भाई हैं? मेरे छोटे भाई। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने डिप्लोमा किया सर, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में, उड़ीसा से। आपने उड़ीसा। और आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैं झापा से डिप्लोमा किया और नागपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया टेक्सटाइल में। बहुत बढ़िया। फिर कहीं और भी नौकरी की? नौकरी तो नहीं, ऑफर थे, लेकिन हमने पिताजी के व्यवसाय को चुना, दोनों भाई ने 1 by 1। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पापा हमारे वीवर थे पहले। हाँ। फिर हम पढ़ के आए। उनका सपना था, ये जो आप देख रहे हैं पिताजी का सपना है, ये वर्कशॉप ऐसी बने, 4 लोग काम करें, ये इस चीज़ को हम यहाँ जिंदा रखें, वो चीज़ पिताजी से मिला है हमको। तो उनकी देन है और उनके लिए हम यहाँ तो ये सिल्क के जिले माने जाते हैं, जांजगीर चांपा बगल का और कोरबा। हाँ? तो ये चांपा तो जाना ही जाता है। हमारा छुरी का भी एक बहुत अच्छा छाप छूट चुका है विश्व स्तर पर। कह सकते हैं कि जैसे कि राज परिवार थे पहले, उनके लिए हम बनाते थे, हमारे पूर्वज बनाते थे, तब से ये बनता आ रहा है। और एक बहुत अच्छी धरोहर है हमारे पास, जो यहाँ का जो पारंपरिक काम करने का तौर तरीका है। रुकवा सकते हैं क्या, ताकि ऑडियो मुझे लगता है लोगों को सुनाई नहीं देगा।
हाँ, क्योंकि मतलब काम में बाधा आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो आप बात कह रहे हैं वो सब तक पहुंचे भी। एक चलने दे क्या, एक थोड़ा हाँ, स्पीड लग सकता है। एक चलता रहे। थोड़ा ज्यादा साइलेंस हो गया। हाँ, एक चलता रहे, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये चलाता है बस, बाकी बैठे रहिए थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये आता कहाँ से है सिल्क? क्योंकि शुरू समझाइए, बोरियों में क्या भरा है? बोरियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है ककून हमारा। ककून, ककून टेक्निकली ककून कहते हैं हम लोग, तो इसको कोसे का फल कहते हैं। कोसे का फल फल है ये। किसी पेड़ पे लगता है ये? पर लगता है हमारा अर्जुना के पेड़ तीखी सी पे। गंध आ रही है इससे, है? सॉरी, अर्जुन के पेड़ पे। हाँ, अर्जुन के पेड़ पे लगता है ये। हाँ, तो ये तो कीड़े का जो बना करके इसमें अंदर अपने आप को लपेट के अंदर चला गया होता है, ये उसका सलाइवा ही होता है जो हम धागा कहते हैं। कीड़े का थूक है सिल्क। सिल्क और क्या है? कीड़े का थूक है, सलाइवा है। उसमें 27% उसका सलाइवा होता है। देन हमको जो रिमेनिंग जो पार्ट मिलता है वो सिल्क मिलता है। वाह। फैब्रोइन, फिब्रोइन, फिब्रोइन। जो उसको बोलते हैं। तो अब टेक्निकल इससे सिल्क कैसे निकलेगा? ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये कहाँ से बोरी लाए हो? ये हमको गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट का ककून बैंक बना हुआ है। कहाँ बना है ये? अभी हमारे जैसे हमारे पास में कटघोरा है। कटघोरा। हाँ, वहाँ से कटघोरा एक विधानसभा भी है। विधानसभा में। राठिया साहब वहीं से हैं विधायक। हाँ, जी, तो ककून बैंक से तो मिलता है, और थोड़ा अलग तौर पे कहना चाहूँ तो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। बताइए, जरा खोल के बताइए। इसका कहानी ये है कि जैसे हमारा जो है यहाँ का कम्युनिटी, इनको यहाँ से मिलना चाहिए कोसा। कम्युनिटी मतलब देवांगन देवांगन कम्युनिटी हाँ। पूरा यहाँ वही काम करती है। तो इनको जो है कोसे का फल यहाँ ककून बैंक से मिलना चाहती है। सरकार इसको आपूर्ति नहीं कर पाती। उत्पादन इसका साल में 3 फसल होता है, 3 फसल आता है। और ये फसल सरकार करती है? सरकार करती है। सिल्क बोर्ड के बैनर तले। ग्रामोद्योग विभाग देखती है हमारे यहाँ, और पूरा अलग अलग स्टेट में इसका कल्टीवेशन, हैचिंग और ये सब सीडिंग का है बना हुआ है अलग अलग जोन पे। तो आता तो गवर्नमेंट के पास कल्टीवेशन है, लेकिन हमारे पास इसका शॉर्टेज होता है। अगर उनके अकॉर्डिंग हम चले, हम किसी और ट्रेडर को अप्रोच ना करें, तो हमको ये मतलब 2 महीने के लिए ही ककून अगर इनसे मिल गया तो बहुत है। तो जो ट्रेडर से आप ककून लाते हो, उनके पास कहाँ से आता है? ये अब उनके पास आता है, और भी जैसे अदर स्टेट है, हमारे झारखंड है, दूसरे स्टेट के सिल्क बंगाल बोर्ड है, से, उनके ग्रामोद्योग उड़ीसा से। है, वो सब कनेक्टेड है, एक ट्रेड तो चैनल। आप ये कह रहे हो कि जरूरत यहाँ पे ज्यादा की खपत यहाँ ज्यादा है, प्रोडक्शन वहाँ ज्यादा है क्या ककून का? रेशियो ऐसा गड़बड़ नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी ही नहीं है कि प्रोडक्शन मतलब इसका जो रेशियो है, कल्टीवेशन यहाँ भी बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ का कम नहीं है। तो कम क्यों पड़ता है फिर आपको? ट्रेडर से क्यों लाना लेकिन पड़ता है? एक वीवर को जो मिलना चाहिए, वीवर तक आना चाहिए, वो नहीं आ पाती। ये क्या लिखा हुआ है? ए ग्रेड पोली। ये पोली इन द सेंस होता है कि उसका जो कीड़ा है उसको काट के उड़ चुका है, लेकिन जो उसका ककून था सॉर्टिंग के टाइम वो ए ग्रेड था। ये कैसे पता चलता है? ये जैसे कि अभी ये मिक्स, ये कौन सा ग्रेड ये है? मिक्स ग्रेड है। अभी जैसे मैं आपको निकालूं, इसमें कुछ निकालूं तो आपको ये बी मिलेगा। आप जो रखे वो डी है। डी सबसे खराब है। हाँ, डी सबसे डाउन। एक मुमरा कहते हैं लोकल में। खोल दूं इसको? ये पकड़ो जरा, जी खोल दूं? जी, खोलिए खोलिए। ये हाथ से शायद नहीं खुलेगा, आपको ये कुछ सीजर्स ले। हाँ यार, ये तो बड़ा सख्त है। कटर ले, कटर रोहित, कटर ले ना, कटर दीदी से। हाँ, कटर लाओ भाई। ये डी ग्रेड है, ये ए ग्रेड है। हाँ, इसका कैटेगरी ऐसे साइज है, और इसका जो ये है ना स्ट्रेंथ, इसका जो डेंसिटी, उसके हिसाब से अलग अलग होता है। हाँ। अब पड़ जाएगा, अब पड़ जाएगा। तो कीड़ा इसके अंदर, ये कीड़े की लाश। हाँ, कीड़े की लाश। लाश ही है ना? हाँ, लाश ही है डेफिनेटली। शुक्रिया रेशम के कीड़े। हाँ, हम पर ये तो अपनी मौत मरा होगा। अपनी मौत भी मरता है, आर्टिफिशियल तरीके से भी मारते हैं, और दोनों चीजें हैं। इसमें तो है ही नहीं रेशम। यही रेशा है। ये जो रेशा आपको बारीक दिख रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं? ये हाँ, ये अच्छा, रेशा। रेशा से रेशम। हाँ, वाह। तो इसको हम उबालते हैं। उबालने का भी इसका अपना एक कंपोजिशन होता है और एक टाइम प्रोसेस होता है। तो बॉइलिंग के बाद इसका एक सिंगल फिलामेंट मिलता है हमको, एक से पूरा निकल आएगा। सिंगल फिलामेंट मिलता है। तो इसका जैसे 8 फल का हम धागा, 9 फल का धागा, ऐसे करके इसका क्वालिटी मेंटेनेंस करते हैं। जी, मतलब इसको उबालेंगे, उबालेंगे, फिर इसमें से एक फिलामेंट निकलेगा। और ऐसे बड़ा बारीक काम होता होगा वो एक फिलामेंट निकालना। बहुत बारीक काम है। वाह। और ये जो और गंदगी, ये भी उसकी लाश के अवशेष कीड़े का हैं। कुछ है, पंख वंख का रह जाता है ना, वो है वो। एकदम पोस्टमार्टम हाउस जैसा फील आ रहा है। जाओ जाओ भाई। हाँ, बढ़िया है।
अरे यार तुम गुरु। ठीक है, ये उबला सिंगल धागा निकला, फिर उससे ये धागा है, धागा बन गया। ये कोसे का धागा है। धागा कोसा एक किस्म का सिल्क है, सिर्फ वही इकलौता सिल्क होता है। सिल्क हमारे पास 4 प्रकार का होता है भारत हमारे में? भारत में। हाँ। तो उसमें से टसर जो कहते हैं, पहला मलबरी, टसर, मूंगा, ईरी। तो हम टसर वाले जो टसर, मलबरी, टसर, टसर कोई कोसा कहते हैं, टसर इस कोसा है। और तीसरा मूंगा। मूंगा ये और कहाँ होता है ईरी, मूंगा सिल्क? ये अपना आसाम वाले ईस्ट में, जो ईस्ट जोन में होता हाँ, वो मूंगा सिल्क है। मूंगा और चौथा है। ईरी इरी, ये कहाँ वो मिलेगा? आसाम साइड ही, दोनों वो इधर ही मिलते हैं। मूंगा और North इरी East, उधर North मिलेगा, East। और अरुणाचल तरफ भी होता है। हाँ, पूरा उधर। और टसर कहाँ पे होता है? टसर हमारा ये छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। जैसे भागलपुरी सिल्क है, हाँ, भागलपुरी। या वो कांजीवरम सिल्क की साड़ियां होती हैं, वो भी टसर है? नहीं, कांजीवरम में जो हम मटेरियल होता है हमारा, वो मलबरी होता है। अभी अच्छा, मलबरी जो हमने तो first- कांजीवरम में मलबरी है, मलबरी। और अपने जांजगीर चांपा में, भागलपुर में, हमारा इन सब टसर। में कोसा है, कोसा, टसर है। टसर, correct। ठीक है। और तीसरा आपने बताया ये मूंगा, मूंगा, जो असम में है, असम में। और चौथा इरी। इरी, वो भी असम अरुणाचल में ही है। अच्छा जी, ये एक गांठ कितने की आती है ये वाली? ये वेट के हिसाब से आता है। जैसे कि 1 किलो इसका भी 8,000 8,000 रुपए का किलो। ये आप 8,000 रुपए देख रहे हैं। इस और 1 किलो से एक साड़ी बन जाएगी? 1 किलो से नहीं, इसके लिए 300 ग्राम। 300 ग्राम से एक 300 साड़ी ग्राम, बन एक जाएगी। साड़ी 350 ग्राम। लेकिन इसमें और भी धागा लगता है, आप बता रहे थे वो चीन वाला। वो ताना और बाने का खेल है। जैसे सब वो खेल समझाओ। चलो हम ये पकड़ो इस गुरु। रूम पे चले, हाँ, कहाँ पे चलोगे? ये वाले रूम पे आ जाइए। इस वाली मशीन पे। अरे काका, आप भी आओ। क्या नाम है आपका? सुखदेव। सुखदेव, आइए आइए। जैसे कि ये हमारा वो टसर की साड़ी, सिल्क की साड़ी बन रही है यहाँ पर। हाँ, ये मुझे दे दीजिए, आप बोलिए बिंदास। हाँ, ये हमारी सिल्क की साड़ी बन रही है। तो अभी इसमें 2 चीजें होती है कपड़ा बनाने में, ताना और बाना। हमने बहुत सुना है, गानों में भी सुना है, जी। है ना। तो ये हमारा ताना हो गया, जो ये है, जो आड़ी जो है, खड़ी जो हमारी धागे हैं, ये ताना है, ये ताना ये जो होगा। लंबा धागा आ रहा है, और जो साइड से आ रहा है, जो साइड से आ रहा है वो हुआ बाना। ये बाना है। हाँ। तो ताना चीन से आया है। हमारा जो चाइनीज जो मटेरियल है, ये चीन से, मतलब ये हमारा ताने का मटेरियल जो है चाइनीज मटेरियल है। हाँ, हम अभी इसमें इतना डेवलप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए हैं? कहाँ कमी है, क्या करना चाहिए? कमी 2 तरह से है, हमारे एफर्ट में भी कह सकते हैं, टेक्निकली भी कह सकते हैं। उनका जैसे कि ठंडा इलाका होता है, चीन का होता है, क्लाइमेट का अंतर है हमारे पास। हमारे यहाँ भारत में भी तो ठंडे इलाके हैं। हाँ, ठंडे इलाके, लेकिन वो जो हमारे ठंडे इलाके हैं वहाँ टसर नहीं है। तो वहाँ के जो सिल्क है वह उसमें ताने बन रहे हैं। हमारे मलबरी में जो हमारा मैसूर, बैंगलोर, उसमें ताने बन रहे हैं। ये टसर, कोसे का कीड़ा नहीं पनप पा रहा है वहाँ। नहीं, हमारा वो यही जोन पे ही हो पा रहा है, यहाँ अर्जुन के पेड़ पे। अर्जुन के पेड़ पे और साल के वृक्ष पे। साल। हाँ। तो बस्तर में भी होता है। हाँ, उसको हम लोकल सरई का पेड़ कहते हैं, साल का वृक्ष होता है। हाँ। उसमें भी होता है। उसका क्वालिटी कहते हैं उसको हम लोग रैली, एक अलग प्रकार का होता है। कोसा अलग बहुत सारे प्रकार है उसमें। तो रैली है, तो रैली वाला जो कैटेगरी है हमारा बस्तर जगदलपुर वाला जोन हो गया, वो उधर उसका कल्टीवेशन होता है। ये धागा आप लोग कहाँ से खरीदते हैं, जो चीन वाला धागा है? ये ट्रेडर से आता है हमको, हम चापा से ले लेते हैं। कैसा दिखता है, जरा देखो, दिखाइए। वो रखा हुआ है। नहीं, वो लच्छा पे रोहित, लास्ट वाला लच्छा ले। अच्छा, तो ये काका आपके पिताजी बनाते हैं? यहाँ कौन बैठा हुआ था अभी? आइए, नमस्ते। क्या नाम है काका आपका? देव कुमार देवांगन। देव कुमार जी, बड़ा गर्व होता होगा एकदम, दोनों बच्चे एकदम काम इतना आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेहनत भी तो किए हैं सर, नहीं बेटा, बचपन से कर रहे हैं, ऐसी नहीं 14 साल की उम्र से मेहनत करते करते आ रहे हैं। आपने 14 साल की उम्र में काम शुरू 14 कर साल दिया। से, हाँ। पिताजी क्या करते थे आपके? वो भी यही करते थे, यही करते थे। वो सहयोग देता था, मैं भी मिलजुल करके करते थे। परिवार ज्यादा था, हम लोग 8 जने थे, 7-8 जने भाई बहन करके, 7 जने हम लोग हैं, 2 जने माता पिता, 9 जने थे। और उतने परिवार को पालना था। और उस समय आज से 35-40 साल की बात है, 40 साल, गरीबी बहुत था उस समय। तो पढ़ाई में अपना ध्यान तो लगा नहीं, जाते थे फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आकर के बस्ता कहीं फेंक दिया, हम कहीं काम में निकल गए। इस टाइप के सिचुएशन में पढ़ाई तो नहीं हुआ, लेकिन उम्र जैसे बढ़ा, हम 14-15 साल का हुए, फिर पिताजी बोले कि इस काम को करो, इसी में फिर घुस गए। फिर इसको करते करते आ रहे हैं हम लोग। किस तरह के बदलाव देख रहे हैं अब आप? अरे पहले से तो बहुत बदल गया है। क्या पहले तो हम लोग एक साड़ी का एक ताना बाना बनाते थे। उस समय हम लोग पिताजी के साथ में थे, एक साड़ी का एक ताना बाना बनाते थे, रोज जुड़ाई करते थे, रोज पई करते थे हमारी भाषा में। अब आप इंग्लिश में जो भी बोलो। नहीं, हम हिंदी भाषी हैं चाचा। हम तो रोज का काम करते थे हम लोग, और पूरे परिवार करते थे, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक।
उसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप जो 14 साल का नहीं हुए हो तो मत करो, ऐसा कुछ नहीं। छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़े तक के करते थे, सबका काम था। वैसे ही करते करते आए, फिर एक का 2 किए, फिर धागा में धीरे धीरे बदलाव आते गया, तो हम लोग उसको लंबाई को बढ़ाते गए। सामने वाला लेने वाला भी बोलने लगा कि भाई थोड़ा इसको 2 बना रहे उसको 4 बनाओ करके, तो उसको लंबाई को बढ़ाते गए। लंबाई को बढ़ाते गए मतलब पापा जी जैसे बताए अभी कि पहले जब ट्रेडिशनल पैटर्न था काम करने का, तो एक साड़ी का ही ताना बनाते थे। आज हम 50 साड़ी का ताना बनाते हैं, ये मेजर डिफरेंस। अच्छा, तो वो जो अपस्केलिंग हो गई। हाँ, टाइम का जो है ना, टाइम कंजप्शन कम हो जाता है। जैसे कि हम एक साड़ी के लिए जितना मेहनत कर रहे थे, 50 साड़ी के लिए भी उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है ताना बनाने के लिए। तो एक प्रोसेस पूरा होने के बाद पहले जब एक साड़ी मिलती थी, अब 50 साड़ी के लिए वो रेडी है मामला। ऐसा टेक्निक अब हमारे पास है। अच्छा, इतना हम पहुंच और ये सब हाथ के करगे हैं? हाँ, सारे हाथ के सारे हाथ के करिए। मैकेनिकल करके इस्तेमाल नहीं होते सिल्क बनाने में? नहीं। वो हैंडीक्राफ्ट, फुली हैंडीक्राफ्टेड होगा, देन वो होगा कोसा। अगर उसमें मशीन का कहीं रोल आता है तो आप उसको कोसा नहीं मानिएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अच्छा, ठीक बात है। एक साड़ी अमूमन कितने वक्त में बन जाती है? जैसे ये साड़ी बन रही है, कपड़ा तैयार हो रहा है? प्लेन फैब्रिक बन रहा है। हाँ, अभी ये जैसे साड़ी, इसमें फिगर वाला आइटम बन रहा है। अभी क्या वाला आइटम? फिगर है, इसमें छोटे छोटे बूटे फिगर बन रहा है, बूटे बन छोटे रहे हैं, डॉट्स बन रहे हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा राज हमारा जाने हैं। तो ये डॉट्स बन रहे हैं इसमें छोटे बूटा मतलब फूल? फूल, हम लोग बूटा बोलते हैं जनरली जी। तो अभी इसको जैसे पापा अभी 3 दिन में बनाएंगे एक साड़ी? हाँ, अभी ये दीदी बनाएंगी तो हो सकता है 4 दिन में बनाए, मैं बनाऊं तो 5 दिन भी लग सकता है। अरे तो चाचा हमारे बना भी तो इतने साल से रहे हैं। वेरी करते हैं, पर्सन टू हाँ। पर्सन वेरी करता है। इनका हाथ सदा हुआ है। जी जी। ये साड़ी कितने की, आपकी लागत कितने की आती है लमसम? अभी ये हमारा 6000 का जाएगा। 6000 का? हाँ। ये दिल्ली विल्ली में तो जाके 30,000 40,000 की बिकती है सब। सिल्क की, खोसा सिल्क है, जी। हैंड वूवन है, हैंड क्राफ्टेड है। बिल्कुल आपको इसका 6 मिलता है? जी। तो कौन खरीदार होते हैं? डिजाइनर्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, क्या होता है सिस्टम? अभी जैसे ट्रेडर और वीवर, हम जो जोन पे है, हम बुनकर, और उस हमारे ऊपर महाजन कहते हैं हम आम भाषा में, ट्रेडर है वो। तो यहीं तक हमारा चीज क्या है कि सिमटा हुआ है, इसलिए हम इसमें अब नहीं जा पा रहे। कोई ऐसा करे कि तमाम जो बुनकर हैं वो मिलके ऐसे कोऑपरेटिव जैसा कुछ बना ले और अपना ब्रांड लॉन्च कर दें? जैसे अमूल हम देखते हैं दूध के मामले में, सब किसान सब खेडूत एक साथ आए, प्रोफेशनली रन किया। ऐसा ही प्रयास हमारा चल रहा है अभी। आपका ब्रांड है? अभी ब्रांड हमने क्रिएट नहीं किया, अभी अब टीम बिल्डअप चल रहा है हमारा। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि ट्रेडिशनल वीवर यहाँ मात्र 15 से 20 बचे इस गांव में? इस गांव में। कभी और आसपास के गांव में भी हैं? आसपास के गांव में नहीं है। हमारा छोरी का एक अपना पहचान है। रिलेट करते हैं सब ट्रेडिशनली, पहले जो करते थे तो उनकी बात तो हो गई अलग। अब हमारे पास अब टीम है नहीं, तो अब अभी हमें वही काम पे लगे, लोगों को फिर वो पारंपरिक तो ये जो दीदी लोग काम कर रही है इनको सिखाना भी होता है काम? बिल्कुल हाँ, सिखाना ये यही सीखी है। अच्छा, अब ये ट्रेनिंग के बाद। क्या नाम है बहन आपका? नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है आपका? पुष्पलता यादव। पुष्पलता यादव जी, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? 1 महीना। 1 महीना। अभी ट्रेनिंग चल रहा है आपका कि सीख गए हो? सीख गए हैं अब। सीख गए हो। कितना पैसा मिलता है दीदी आपको? 30 रुपए मीटर। 30 रुपया मीटर मिलता है। और कितना मीटर अभी बना लेती हो? अभी तो आपका शुरू में है काम। 25 मीटर जमा कर चुके हैं कल, और अब ये फिर से 25 मीटर जमा कर चुकी हो। फिर से शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन में 25 मीटर? एक दिन में कितना बना था सब? एक दिन में 2 मीटर, 3 मीटर, 4। अभी इनिशियली है, अभी है तो ये दिन का 100-125 रुपए कमा रही है ट्रेनिंग के दौरान। फ्लुएंट में जब आएगा तो 5 से 7 में आके वो स्टेबल हो जाएगा वो। और ज्यादा उनके मेहनत पे डिपेंड करता है, और ज्यादा टाइम देंगी और ज्यादा बनाएंगी। घर आपका यहीं पास में है? हाँ। तो जैसे अभी 1 महीने से आप यहाँ आ रहे हो, उसके पहले घर पे ही रहते थे? हाँ, कितना पढ़ाई किया है बहन आपने? 9वीं कक्षा। 9वीं तक पढ़ाई की। तो अब जब यहाँ पे आ जाते हो तो बच्चे घर में कौन संभालता है, कैसे होता है? नहीं तो बड़े हो गए हैं बच्चे। बच्चे बड़े हो गए तो अब आपने काम शुरू कर दिया। इसके पहले भी कोई काम किया है कभी, खेती का या कुछ? खेती का करते थे। अपने ही घर का? नहीं, बाहर का। बाहर। उसमें कितनी मजदूरी मिलती थी? इसमें 200 एक दिन 200 रुपए दिन का। और उसमें मेहनत बहुत होगी हाँ है? हाँ और वो सब दिन का काम भी नहीं होता होगा। हाँ। यहाँ आप कितने दिन आ जाती हो? 7 दिन आते हो या 6 दिन? 6 दिन। 6 दिन आते हो, 1 दिन छुट्टी लेते हो। तो अब ये काम जारी रखोगे? हाँ। और दीदी लोग भी आते हैं आपको देख के? अब देखा देखी और आ रही है? अभी तो इतने ही लोग आ रहे हैं, बाद में आएंगे। अच्छा, इन सब लोगों को हम चारों लोगों को एक साथ बिठा सकते हैं क्या जरा? इनका क्या होगा कि अभी एक काम इनका अच्छा हो जाएगा, एक ट्रैक पे होगा कि मतलब इनको एक 5 से 7 मीटर वाले जोन पे आ जाएंगे कि एक दिन में 5 से 7 मीटर ये बना ले। इतनी कैपेबिलिटी इनकी आ जाएगी तो फिर इनका पूरा सेटअप इनके घर पे हम ले जाके दे देंगे। फिर अपने घर पे आप काम ऐसी एक मशीन इनके घर पे लगा हाँ, दोगे? लगा देंगे।
तो उसमें क्या है कि ये अपना घर भी देखती रहे और वहीं काम भी होता रहेगा। और ये धागा आपके जब तैयार हो जाएगा उतना थान तो आपको दे जाएंगे। हाँ, फिर वो घर में देने आ जाएंगे। ये कितने का आता है एक पूरा ये करघे का सेट? करके का सेट ये हमारा 15,000 का आता है। 15,000 का। तो वो आप दोगे इनको? हाँ, अभी तो मैं ही दे रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट से हमको अभी कुछ मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है कोऑपरेटिव, क्योंकि रिसेंट में हमारा 3 साल कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन। अच्छा। दिन देखते हैं आगे हम गवर्नमेंट से क्या ले पाते हैं बेनिफिट, वो सारी चीजें आगे है अभी। ये क्या रखा हुआ है? ये टूल्स हैं सब काम करने के, जैसे ये कटर इनको है। काम आती है? हाँ, क्या होता है इससे प्रेमलता दीदी? इससे क्या होता है? इससे धागा टूट जाते हैं तो उसको पिरोते हैं फिर से धागा। अच्छा, ये इसीलिए कट लगा हुआ है आगे है फंसाने के लिए। और ये काटने के लिए और ब्लेड भी लगता है हाँ और बड़ा बारीक काम है। थोड़ा शुरू में तो डर भी लगता होगा कुछ गलत ना हो जाए हैं। होते थे। हाँ, ये बताइए, आप लोग भी इधर आ जाइए। आप भाई साहब थोड़ा इधर आइए, है ना, आपसे बताएंगे। आओ दीदी, क्या नाम है आपका? नमिता यादव। नमिता यादव। आपका? मीनू यादव। मीनू यादव। और आपका? शकुंतला यादव। शकुंतला यादव। प्रेमलता, नमिता, मीनू और शकुंतला यादव दीदी, ठीक है? पुष्पलता। अच्छा, मैं प्रेमलता, सॉरी गलती हो गई, मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, है मैं पीछे आ जाता हूँ। अच्छा, अब तो मैं मतलब जब साल भर बाद यहाँ पे भाई साहब, अगर मैं आप लोग इजाजत हो तो, है तो अब मैं जब साल भर बाद आऊंगा तब आप, तब तक अब चारों लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही है कि कुछ लोग पहले से हैं? 2 महीना हो गए हम लोग। आपको 2 महीना? मेरे को भी 2 महीने हम लोग मेरे को भी 2 महीने। 2 महीना हो गया है। इसके पहले क्या काम करती थी आप? कुछ जाते थे रोजी मजूरी। रोजी मजूरी करते हाँ। थे। तो वो काम ज्यादा ठीक था कि ये काम ज्यादा ठीक है? हमको ये काम ठीक लग रहा क्या फर्क है दोनों में? है। घर बच्चे भी देखेंगे, इसको भी करेंगे। हाँ। और उसमें रोजी मजूरी यहीं करते थे या कहीं बाहर जाना होता था? कहीं बाहर भी जाना होता था। कहाँ गए बाहर? बाहर NTPC जमनी पाली। NTPC जमनी। हाँ, तो वहाँ क्या काम करती थी मजूरी का? ओ ईटा उटा वाला। ईटा उठाने का, मेहनत का काम था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक बात है। तो अब ये बताइए कि जैसे चुनाव होता है तो हम लोग देखते हैं सब नेता लोग वोट मांगने आता है और घर के बाहर आदमी लोगों से मिल मिला के सब चला जाता है। औरतों से वोट मांगने कोई आता है? क्योंकि ये आपकी जो सीट है ना कोरबा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 बड़ी पार्टियां, दोनों से महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव। आपको पता है कौन लड़ रहा है? जानकारी है कौन चुनाव लड़ रहा है कोरबा से? तो पहले उसको तो जानते हैं, सरोज दीदी को, और एक को नहीं जानते हैं अभी। भाजपा से जो सरोज पांडे लड़ रहे हैं, सरोज दीदी। हाँ, उसी को जान रहे हैं अभी। और कांग्रेस से नहीं पता, नहीं अभी पता नहीं सुनी है? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात। ये तो अब उनकी दिक्कत है कि उनको नहीं पता, पर दर्शकों के लिए नहीं हूँ अभी। हाँ। कल आए थे वो दीदी तो देखी हूँ। कौन दीदी आई थी? सरोज दीदी कल वोट मांगने आई थी। हाँ, हाँ, तो सुनी हूँ उनको। और बाकी कांग्रेस मोहल्ले में आई थी। क्या कह रही थी? पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। बहुत भीड़ थे तो हम लोग बहुत भीड़ थी। हाँ, नहीं गए थे उसको, थोड़ा सा देखे, उसके बाद हम लोग चले गए। काम सब देखने। वोट डालने जाते हो? हाँ, कौन सा नेता पसंद है आपको? कोई नेता पसंद है कि ये नेता बढ़िया लग रहा है, ये ठीक काम कर रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ? अभी तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। पर वोट डालने जाती हो तो ये बताओ फिर दीदी, जब आप वोट डालने जाती हो तो फिर अपने मन से डालती हो या घर वालों के कहने पे? अपने मन से। हाँ, अपने मन से। पक्की बात। कि अपने मन से। तो जब आपको ये पता, तो अब कोई नेता अच्छा हो तो वोट कैसे डालोगी फिर? कोई सरकार बढ़िया, जैसे नरेंद्र। सरकार बढ़िया है उसी को डाल देंगे। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार चल रही दिल्ली में, वो कैसा काम कर रही है? अच्छा खराब क्या राय है आपकी? अच्छा, क्या अच्छा है बहुत अच्छा है। बताइए, क्या अच्छा है? संकोच नहीं करो, जो मन में हो कह दो बहन। हाँ बताओ, क्या अच्छा है? बताओ बताओ, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हैं? हम तो साफ बता हन पहली पंजा ला देत रहन, अभी ये दे हन कमल छाप में। अभी पहली हम पंजा ला देत रहन। पहले पंजे को देते रहे, आप कमल छाप हाँ, को अभी दोगे? दे हन पंजा। अभी इस बार दोगी? दे हन का हाथ कमल छाप। देहन मतलब दिया है? दिया है। अच्छा, हाँ। ये विधानसभा चुनाव में? हाँ, देहन। अच्छा, हाँ। तो आप कांग्रेस से कमल पे क्यों आ गई? क्या वजह रही? सब जन के आवास बनते कर ले। क्या बोल रही है? सब जन की? सब जने के आवास बना, घर आवास। अच्छा, सब जन का आवास बना, मकान बना, इसलिए आप
कांग्रेस से कमल पे आ गई। हाँ अच्छा, हाँ, घर नहीं रहते, घर दी सब्जी ला बना के घर नहीं था, घर दिया। किसने दिया घर? होता हैं? कमल छाप। कमल छाप ने घर दिया। और क्या वजह है? दीदी ये सोच रही बार बार मेरे पास आते हैं, आप बताओ। नहीं मेरे को उतना नहीं पता राजनीति के बारे से। हाँ। मैं नहीं बोल सकती उसको। बोले सका। हाँ, तो आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ नहीं पढ़ते हो। कितनी पढ़ाई की दीदी आपने? 10वीं। 10वीं। आपने? मैंने भी 10वीं की है। 10वीं तक की। तो घर में टीवी वगैरह देखते हो आप लोग? हाँ, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अभी इसी में हम लोग को टाइम हो जाता है अभी। सीरियल नहीं देखते? जैसे हमने सुना था कि सब दीदी लोग अनुपमा सीरियल बहुत हाँ, देखते। नहीं पहले देखते थे। कौन सा अब नहीं। देखती थी? अभी अनुपमा ही देखते थे, लेकिन अब बंद कर दिए। अब क्यों? इधर ही आना अब ठीक लग रहा है हम लोग काम को। में है तो काम में है तो अनुपमा कहाँ से मोबाइल देख- भी नहीं देखते आजकल। मोबाइल भी नहीं, सब इसी में समय निकल हाँ, जाता है। हाँ। पर ये थोड़ा है कि 4 पैसा आ रहा है तो घर में मजबूती रहेगा, है? हाँ। अच्छी बात। अच्छा, हमको एक चीज बताओ, फिर हम जाएंगे। हैं, आप काम करो अपना। अगर आपके पास सरकार आए, ध्यान से सुनना, और आपसे कहे कि बहन जो तुम्हें मांगना है मांग लो, क्या मांगोगी सरकार से कि ये काम हो जाए मेरे लिए, गांव के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए, क्या काम मांगोगी? बताओ। देखो अभी मौका है, अभी बताओ। हैं? बताइए क्या मांगेंगी सरकार से? अब बता सकते। हाँ, का मांगो। नहीं कुछ को सोचा तो। हाँ, हमार पेमेंट ला बढ़ाई। हाँ, आपका पेमेंट बढ़ा दें। हाँ, बेकार हाँ, नहीं। तो कितना? ये 30 रुपए मीटर से कितना होना चाहिए? अब वो हिसाब से दी नहीं, हमन का वो तिसने थोड़े दी। सही बात है। तो एक बात तो ये हो गई। मेहनत करेंगे उतना ही तो मिलेगा हाँ। इसमें। अब हम ही लोग के ऊपर है ये। जैसे मेहनत हम लोग करते जाएंगे ना, वैसे बनेगा हम लोग का। हाँ, हाँ, जितना कमाते इतना पैसा नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि इन्होंने कहा कि थोड़ा सा मेहनताना बढ़े। और क्या करना चाहिए? बच्चे जाते हैं आपके स्कूल? हाँ जाते हैं। पति क्या करते हैं? अभी वो ठेकेदारी वाला काम करते हैं। ठेकेदार। आपके? मेरे पति भी ऐसे चाहते हैं, हाँ, ठेकेदारी वाले भी काम करते हैं। ठेकेदारी। क्या ठेकेदारी करते हैं? ऐसे ही रोजी मजदूरी वाले देख रेख का काम है। देख रेख का। और आपके? मोर पति के तो एक ठो पैर नहीं चले, घर में बैठे रहते। घर पे रहते दो हैं। 4 जना थे तेरा ट्यूशन पढ़ाते। ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ, 2-4 जने। 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ, काम करे जाए नहीं सके, एक ठो पैर कमजोर है पैर कम। तो वाला पेंशन भी नहीं दिया थे सरकार। पेंशन नहीं है? नहीं है। तो यहाँ बोला किसी को? और प्रधान को? पार्षद मन ला कहत थक गए, फिर नहीं तो बनाए। पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन 60 साल की ऊपर है उम्र उनकी? नहीं, कम है 2-4 साल बचे हैं 60 साल के। तो इनको क्या दिव्यांग पेंशन मिलेगी या वृद्धावस्था? इनके ये देवेश है हमारे इंडिया टुडे करेस्पॉन्डेंट। उनको सिर्फ दिव्यांग को जो सहायता मिलती है वो मिलेगी। उसमें पेंशन भी होती है? हाँ होती है सर, अच्छा, उसमें उनको मिलता है। तो अब जैसे इनको नहीं मिली, इनको क्या करना चाहिए बताओ पत्रकार? इनको सर जो इस इलाके का जो जिला पंचायत से पार्षद है तो नगर निगम माथे है पंचायत में। हाँ। तो इनका जो यहाँ इस क्षेत्र का जनपद पंचायत का ऑफिस है, वहाँ एक अधिकारी बैठते हैं, उनको जाकर के आवेदन देना होगा। गई आप आवेदन देने? नहीं गए। जाना पड़ेगा दीदी, एक बार तो जाना पड़ेगा। है थोड़ा, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं, इनके जिनके ग्रीवेंस हैं, आप तो इतना पढ़ लिख के आए हैं, इसमें इनके लिए ही लगे हैं। बिल्कुल है ना? तो जिनकी इनकी पेंशन वेंशन रुकी, थोड़ा आप पढ़े लिखे हो, आगे बढ़ के करवाओ। नौजवान हो, भागदौड़ भी कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, देखो हम तुम्हारे सामने तुम्हें है इनकी पैरवी करके जा रहे हैं। हाँ, ये भागा दौड़ी करेंगे तो हो जाएगा, है ना? हाँ, बताओ क्या मांग रही हो सरकार से? क्या मांगेंगे सर? जो तुम्हारा मन करे। तुम्हारे वोट से सरकार बनती है। काम मिलना चाहिए। तुम्हारे बच्चों को काम, तो कैसा काम मिलना चाहिए? जैसे वो भी सीख जाएं ये सब करना। नहीं। जैसे इनके बच्चे पढ़े, जाके पढ़ के डिप्लोमा करके आए। नहीं, वो अभी वो MSc कर रही है मेरी बेटी। बेटी MSc कर रही है? अरे वाह, कौन से विषय में? वो तो नहीं पता। नहीं पता। कहाँ से कर रही है? डीलेट भी कर रही है अभी हाँ। कोरबा में। कोरबा में DLED कर रही है। हाँ, यहीं रहती है? कोरबा रहती है? नहीं यहीं रहती है, यहीं छुरी रहती से है। कर रही है। छुरी से। अच्छा। तो उन लोग काम मिलना चाहिए ना सर। तो जो लड़की पढ़ लिख रही है वो काम करे, कुछ हाँ। नौकरी करे या अपना काम करे? नौकरी नौकरी करे, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी चाहिए। और सर हमार मोर बेटी ना का कहते हैं, ब्लड उलड निकाले थे, पढ़ा थे तो तुम्हारी बेटी ब्लड निकालती है? अरे पढ़ाई कर रही है भाई चाची। नहीं, डीएमएलटी करना चाहते तो हमार कर पैसा नहीं है। DMLT
ब्लड उलड निकालते हॉस्पिटल में रहते। पैथोलॉजी की पढ़ाई। पैथोलॉजी का कोर्स हाँ, करना पैथोलॉजी चाहती- का हाँ। कोर्स, वो कोर्स करना तो चाहते आप उसको पढ़ाना चाहती लेकिन तो आपके पास पढ़त पैसे- भी है वहाँ, हाँ। पढ़त भी है तो वही डीएमएलटी करना चाहते वहाँ, तो हमारे कर पैसा नहीं है। हाँ, 1-1.5 लाख लगा थे। सरकारी कॉलेज। हाँ हाँ, सरकारी कॉलेज। हाँ, नहीं पर कि जैसे जो गरीब निर्धन बच्चे हैं उनके लिए वजीफे हैं यहाँ पे, खासतौर पे लड़कियों के लिए है सर, है। क्या योजना है? उनके लिए जाति के हिसाब से मिलता है, अलग से कुछ लड़की है इसलिए मिलेगा ऐसा नहीं है, जाति के हिसाब इसमें से। जाति तो अभी फॉर्म मिला थे का डीएमएलटी के, तो फॉर्म भरूं कहा थे तो 50-60 हजार लगा थे, तब कहाँ पाबू हम गरीब फार्म आदमी। कम लागी, फार्म भरे के बाद जब फार्म भरे के बाद जब सिलेक्ट हो जाए सिलेक्शन हो जाही तेकर बाद जब पढ़े पे जाही तब पैसा लागी। तो ज्यादा पैसा कहाँ पाबू। प्राइवेट रही ज्यादा लागी। हाँ, मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि निर्धन लड़कियां किसी भी समाज की हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा या सवर्ण हैं, वो स्किल के ये कोर्स कर सकें, इसके लिए उनको वजीफे मिलें, ये बड़ा जरूरी है। सहमत हैं आप इस मांग से? मिलना चाहिए सर। हमारे इसमें कोऑपरेटिव के थ्रू गवर्नमेंट के हैं कुछ स्कीम भी है, बताइए जो जरा। बुनकर परिवार के लिए भी काम करते हैं, जैसे बुनकर आवास है, नल जल है, बुनकर बस्ती के लिए सारी चीजें एक है। ये बुनकर बुनकर परिवार में आएंगी दीदी? अभी इनका ये शुरुआत हुआ है, अभी इनका जैसे मतलब बुनकर परिवार कैसे तय होता है? जो बुनकरी कर रहा है वो बुनकर है, जो बुनकरी से अपना जीवन यापन कर रहा है वो बुनकर हुआ। वो चाहे देवांगन हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई और कपड़ा हो। बना करके जो अपना जीवन यापन कर रहा है वो बुनकर होगा। हाँ। अब ये चीजें कम्युनल नहीं होगी, ठीक है। पहले भी नहीं थी, अब नहीं रही। हाँ, तो अभी इनका दीदी का जैसे कुछ समय बाद हम बुनकर कार्ड बनवाएंगे, जैसे हम भारत के नागरिक के आधार कार्ड। आपका बुनकर कार्ड है हमारा नहीं बना है अभी, अभी हमने जैसे तो आप अपना भी बनवाओगे? हमने अप्लाई इसका किया चाचा था। जी का है उनका? नहीं, मैंने अप्लाई किया था, सबका अप्लाई किया था एक बार। हाँ। लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव नहीं होने के कारण कोई सर्वे नहीं हो पाया यहाँ उनका ऑफिशियली। अब आपने बना ली कोऑपरेटिव? हाँ, अब ऑफिशियली हम सब तरफ से स्ट्रांग है, तो अब देखते हैं, फिर अप्लाई करेंगे, फिर से हो सकता है ये चीजें। इनके बुनकर कार्ड बन हाँ, जाएंगे। बुनकर कार्ड बनेंगे। उससे क्या लाभ होगा? इनकी बिटिया का लोन कैसा होगा? पढ़ाई के लिए वो लोन के लिए अप्रोच कर सकती है, क्योंकि वो सर्टिफाइड बुनकर है। किसको, कोऑपरेटिव को या बैंक को? बैंक से ले सकती हैं पर्सनली। हाँ। और जो इनके जो मूलभूत आवश्यकताओं पे गवर्नमेंट का तो स्कीम है ही है। हाँ। तो इन सब ये चीजों कह रहे हैं कि आपका कार्ड बन जाएगा बुनकर वाला, फिर आप बैंक से कर्ज ले सकते हो बिटिया की पढ़ाई के लिए। तो लोगी कर्ज बिटिया की पढ़ाई के लिए? तो काला छूट बता। क्या बोल रही है? हाँ, पर पढ़ाना जरूर उसको, ठीक है? नहीं, काला देवो का तो पैसा ज्यादा का पठी तो। क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? ज्यादा पैसा लगता है कॉलेज में, हम कहाँ से दे पाएंगे? लोन भी ले लेंगे तो कैसे पटाएंगे? नहीं, तो जब वो नौकरी, ही तो लोन ला तो पटाट ला लगी। अच्छा ये बताओ दीदी, जब वो नौकरी करने लगेगी, वो पढ़ाई करके, तो वो चुका देगी लोन? लोन ले ही तो लोन हा तो शुरू ले पड़ते ना। नहीं, पढ़ाई पूरा होने के बाद। पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी उसके बाद लोन चुकाना शुरू होगा। हाँ तो ठीक है ले लूँ। तो अपने लड़कियों को पढ़ाना जरूर, ठीक है? उसमें कोताही बिल्कुल मत करना। हाँ, आज बोला था इसमें बेटी। थोड़ा यार मेरी आपको सलाह है, यशवंत नौजवान आदमी हो, देखो तुम्हारे आने से कितने यहाँ बदलाव हो रहे हैं। इन सब के घरों में जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो कैसे स्किल की तरफ जाएं, और उसमें जो इनकी मदद हो। तो एक लड़का पढ़ जाता है गांव का तो बाकियों का रिश्ता ऐसे ही खुलता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो प्रयास जारी है सबसे। अभी मैं पूछता रहूंगा फोन करके कि वो दीदी की लड़की का लोन हुआ कि नहीं, ठीक है? हाँ हम तो यहाँ के लिए समर्पित है, गांव के लिए। बिल्कुल। और कोई डिमांड है? एक आपने बताया एमएससी कर रही है, हमको बड़ा अच्छा लगा सुन के। और बता दो अभी। सब दीदी मुस्कुरा रही, कह रही जल्दी जाओ, हम अपना काम शुरू करें। मेरे बच्चे तो छोटे हैं, अभी 8वीं पढ़ रहा है। कहाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ता है कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं भेजा? नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। हाँ, सरकारी में क्यों नहीं भेजा? प्राइवेट में तो फीस ज्यादा होगी। हाँ, फिर क्यों नहीं भेजा सरकारी में? तो बच्चे लोग नहीं जाते ना। बच्चे सरकारी में जाना नहीं चाहते, क्या वजह है? पता नहीं, लेकिन नहीं जाते वो। क्या वजह है? सरकारी में क्यों नहीं जाते बच्चे? पता नहीं कैसे नहीं जाते। आप लोग कहाँ पढ़े हो, सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में ही पढ़े। आप लोग सरकारी। कैसी पढ़ाई होती थी? अच्छा होता पहले तो पहले हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, अब हम लोग पढ़े थे 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़े थे। हाँ, ठीक बात, ठीक है, आप कर लो काम अपना। तो हमने ताना वाना समझ लिया, अर्जुन के पेड़ पे लगा रेशम समझ लिया, चीन समझ लिया, कोऑपरेटिव बनाना बड़ा जरूरी है ये समझ लिया, और जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं या मजदूरी कर रही हैं उनको सुरक्षित एनवायरनमेंट देना और उनकी स्किल की ट्रेनिंग करना, ये, और उनके बुनकर कार्ड, सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लेना,
यहाँ तक तो मैं समझ गया हूँ। अब आगे कहानी बताइए कि ये जो आप लोग 5,500 हजार की बनाते हो, ये दिल्ली में सब में 20-30 हजार की बिकती है, तो ये कहाँ जाता है बीच में? सब ट्रेडर लोग ले लेते हैं। बीच का तो हिसाब किताब सीधा सीधा है। हम बुनकर हुए, हमारे ऊपर महाजन है। कुछ मार्जिन उसके पास होता है, उसके ऊपर वालों के पास अच्छा मार्जिन होता है। 3-4 स्टेप में बटा हुआ है ये पूरा। पर अगर बुनकरों के अपने ब्रांड बनते जाएंगे, आपके ब्रांड का क्या नाम है? ये आपका ब्रांड है? नहीं, वो सिल्क मार्क का टैग है एक्चुअल में वो। हाँ, तो उसका उसमें बैठ जाए क्या? हाँ, बैठते इसमें आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। आइए साहब। और वो एक काका आए थे, उनको भी बुला लो। हाँ काका, आओ बैठो। गोदी में रख ले, गोदी में रख ले, साड़ी में बैठ आराम से। हाँ, ये सब यहीं की बनी हुई हैं? पूरी यही बनी हुई है, सब बनाते हैं जितने भी हमारे। छुरी कला की बनी हुई साड़ियां देखिए, क्या बढ़िया साड़ी है। देखिए ये सिल्क का बेसिक कलर है, इसमें डाइंग है। अभी ये पकड़ लो इसको। हाँ, ये पूरा कच्चा है अभी, कोरा कच्चा है मतलब? कोरा है एकदम ये अभी। मतलब ये अभी बिकने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, बिकने के लिए तैयार नहीं। अभी ये लूम से जस्ट निकल के आई है। हाँ। इसकी हम वॉशिंग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अगर इसको नेचुरल कलर रखना होगा, ये हमारे कोसे का ओरिजिनल कलर है। हाँ। कोसे का यही कलर होता है। हाँ। है ना? तो अगर इसमें हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट कलर का, तो हम इस तरह से, जैसे इसमें कलर चढ़ा हुआ है, ये तो कलर सबकी है। अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें क्या कलर सुंदर चढ़ाएंगे। साड़ी है ये। हाँ? जी। क्या रंग बोलते हैं इसको? हल्का भगवा? पीच के आसपास कह सकते हैं। पीच के आसपास? पीच कलर का होता है, थोड़ा सा डार्क है पीच में। पीच से तो थोड़ा सा, और ऑरेंज का लाइट शेड है ऐसे, ऑरेंज आम का भाषा लाइट में बोले शेड। तो इसमें जैसे जैसे ये डिजाइन आ गया, ये डिजाइन आ गया, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, ये कितने की है? ये हमारा 7,000 की है। हाँ, देखिए जो लोग, अगर कोई सीधे आपके पास आए ऐसे घूमते हुए कि साहब हम कोरबा आए हैं, बिलासपुर आए, हमको साड़ियां खरीदनी है अपने घर परिवार के लिए, हमारे यहाँ शादी है, जी, 10-20 साड़ी, तो सीधे आके आपसे खरीद सकता है? खरीद सकता है। हम थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं ऐसे लोगों के लिए। मेन तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है, ऑर्डर्स पे हम काम नहीं, करते हम तो हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि इसी बहाने हमारे देश के लोग, खासतौर पे द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, थोड़ा घूमे भी, देश को देखे भी। जी। कोरबा आए, देखे यहाँ कैसे बादलों की जगह और हवा की जगह कोयले की राख उड़ रही है, वो भी देखे, पर ये भी देखे हैं, ये काम हो रहा है यहाँ। लेकिन प्रदूषण की तो बड़ी, वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या रहती है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि पावर प्रोडक्शन का अच्छा काम है यहाँ तो। पावर प्रोडक्शन है, सांस की तकलीफ बहुत रहती होगी लोगों को। है ये भी जैसे हमने सफेद डस्ट देखा, हाँ, उड़ रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा बनता है कभी? हाँ, बनना चाहिए, बनता है। अभी लोगों ने स्ट्राइक भी किया था, क्योंकि अभी रोड में इसको ओपनली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सब उड़ता होगा, उड़ रहा है रोड पे, फिर आने जाने में तो बहुत तो तकलीफ है। स्ट्राइक किया तो क्या फिर बोला गया? हुआ उनकी तरफ से कमिटमेंट। अभी तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, जैसे उसमें वाटर स्प्रे करना, और उसका जो लेवल है लोडिंग का, जो गाड़ी का कैरियर का, उसके ऊपर पॉलीथीन का जो तिरपाल कहते हैं ना आम भाषा में, उसमें ढक के ले जाने का। ये अभी देवेश जी ये अभी दिखाएंगे, जो हम लोग आके वो बांध देखे ना, आप समझिए कोयले की राख का बांध है और वहाँ कोयला उड़ रहा है, मतलब किसी तरह सब ढक के दिखाएंगे, पर दिखाएंगे जरूर आपको। तो ये सब कोसा सिल्क का बना हुआ साड़ी है, अब ये सब बिकने के लिए चला जाएगा। जी, वाह, क्या करना चाहिए सरकार को ताकि आपके जैसे नौजवान, मुझे ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही गुरु, है ना, जी, कि परंपरागत पेशा था या जिसका ना भी हो पेशा, जी, वो आए, डिप्लोमा ट्रेनिंग लें और रोजगार देने वाले बने। जी। पर उसके लिए उनको फाइनेंशियल कुछ, आपको लोन वगैरह लेना पड़ा इसको सेटअप करने के लिए? लोन तो ऐसे हमारा सबसे पहले स्टार्ट वही से हुआ, क्योंकि कहाँ से लोन लिया? कोई गवर्नमेंट स्कीम थी? स्कीम बाद में आई, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना ये बाद में आई। उसके पहले एक छोटा सा लोन था, जब पहले मैं ब्रांच मैनेजर से मिला। तो किस साल की बात है? ये 2016 में मैं पास आउट हुआ। 16 पे मैंने 15 में ही उनको अप्रोच कर दिया था। तब जाते जाते उनसे थोड़ी एक फ्रिक्वेंटली आना जाना हुआ, संबंध बना। 50,000 का उन्होंने मेरे को लोन दिया था। वैसे मेरी पढ़ाई और मेरा इंटरेस्ट देख के, था मेरे पास कुछ नहीं। तब मुद्रा योजना नहीं आई? तब मुद्रा योजना नहीं फिर आई। जब मुद्रा योजना आई फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। कितना लोन हुआ टोटल? अभी तो हमारा 10 का हुआ था। 10 लाख रुपए। ये 17 में सैंक्शन हो गया था। तब से फिर मुद्रा योजना से 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ। जी। फिर आपने ये पूरा सेटअप बनाया? सेटअप अभी बना है, लेकिन ये काम उस समय से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब तो पहले अलग तरीके थे। आज हम एक वर्कशेट पे काम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक काम कर रहे हैं। और इसको जो 10 लाख का लोन लिया, अब आपको उसको कैसे चुका रहे हैं, क्या है उसका प्रोसेस? वो चुकाने का प्रोसेस नहीं है, वो एक ट्रेडर्स के लिए होता है। कैश क्रेडिट का एक ऑप्शन होता है। आपकी वो लिमिट बन गई 10 लाख की? सर्कुलेशन में लिमिट में है वो। अच्छा, तो वो सर्कुलेशन में इंटरेस्ट फ्री लोन होता है ये 10 लाख? नहीं, इंटरेस्ट फ्री तो नहीं होता, नॉमिनल रहता है। नॉमिनल था, लेकिन अभी तो ज्यादा है। कितना हो गया? तो अभी 12.4
12.4 हो गया है। स्टार्ट किया था हमने 8.40 से। 8.40 से किया था, अब बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है इसको घटाया जाना बिल्कुल चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए, हम जैसे लोगों के लिए तो रिड्यूस होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि हम जिस स्तर पे काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनकम हमारा अभी भी सेकेंडरी है। अभी भी हमने इनकम की तरफ मुड़ के नहीं देखा अपना इनकम। टीम बिल्डअप, हमारा जो गांव का नाम है, यहाँ की परंपरा है, उसको ऊपर ब्रांड लाने में ही सब बिल्डअप और पारंपरिक का योगदान। पूरा उस पे ही काम चल रहा है। अच्छा ये बताओ यशवंत, कोई अब ये वीडियो देख के अगर कहे कि साहब हमको भी अपने लिए साड़ी मंगवानी है, जी जी जी। तो अभी तो आपने ब्रांड सोचा है, नाम क्या लॉन्च करोगे? नाम तो हमारे पिताजी ने वैसे दे रखा है, क्या नाम रखा जाता है? परंपरा। परंपरा के नाम से जी, क्योंकि हम अपने घर पे, मैं चौथी पीढ़ियों जो मैंने देखा है, मैंने परदादा को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है, पापा के साथ तो काम किया है, उनसे सीखा है, और अभी ये कर भी रहे हैं हम। और पहले भी हमारे यहाँ ये करते ही आए हैं। पर परंपरा का तुमको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस नाम का ट्रेडमार्क होगा किसी के पास, क्योंकि ये बड़ा कॉमन नाम है ना, परंपरा। फिर लेकिन ऐसा हो जाएगा कि ऑनलाइन कोई खरीदना चाहे तो? अभी है सर, हम सब प्रयासरत हैं, बिल्कुल बहुत जल्द होगा ये सारी चीजें। ये बहुत बढ़िया हो जाए, छोटे छोटे कस्बों से ये ब्रांड निकले भारत के, जो क्वालिटी बहुत बढ़िया रखे हैं, उसमें गुरु कंप्रोमाइज मत करना। ये सब पे लिखा हुआ है सिल्क मार्क इंडिया E 044 29 161, ये ट्रेड 39 161, 39 158, ये क्या है? ये है सर, ये सिल्क मार्क है, ये गवर्नमेंट का ही सेक्टर है, सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये हमको सर्टिफाइड की है कि हम जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो 100% सिल्क पे काम कर रहे हैं। ये सिल्क है, ये इसको डिनोट करता है, प्योर सिल्क है। ग्राहक निश्चिंत हो सकता है इसको देख करके। इसमें कोई गड़बड़ झाला तो नहीं करता है कोई गड़बड़ झाला नहीं। अच्छा, और ये डिजाइन क्या है? ये एम्ब्रॉयडरी है, ये कोई पर्टिकुलर है? ये हमारा बस्तर का ही है, लोकल बस्तर डिजाइन है, हमारा छत्तीसगढ़ का ही। क्या बात है। अगली दफा बस्तर का नाम सुने तो सिर्फ नक्सलियों के सफाए और मुठभेड़ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, या वन संपदा के लिए नहीं, ये भी है कि किस तरह से बस्तर की डिजाइन साड़ी पर। क्या सुंदर साड़ी है साहब, वाह। ये कितने पैसे की है? ये हमारा 7,000 का है। साड़ियां तो ले जानी पड़ेंगी परिवारजनों के लिए यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? आपके गांव के तो लोग ज्यादातर अमित शाह की रैली में गए हैं। काफी लोग तो गए हैं, कह नहीं सकते, काफी थोड़ा है, तसर है, दिख रहा है, क्योंकि कल कांग्रेस का भी रैली था, हाँ, और कल भाजपा का भी था। हाँ, वो दीदी बोली थी, सरोज दीदी आई थी, ज्योत्सना चरणदास, कल उनका भी रैली था, ज्योत्सना महंत भी आई थी। हाँ जी, कल उनका भी रैली था। जोरदार मुकाबला है यहाँ, मुकाबला तो रहेगा। और एक यहाँ के और नेता थे जो इस बार हारे हैं, जय सिंह अग्रवाल। जी जी जी। उनका कैसा हिसाब किताब है? वो कांग्रेस के विधायक थे जी, इन्होंने, दिवंगन जी ने उन्हीं को हराया था, लखनलाल देवगन जी। तो यहाँ करीबी रहता है मुकाबला। हाँ, करीबी कह सकते हैं। और अभी तो फिलहाल भाजपा ही है सब तरफ यहाँ भी माहौल से भाजपा ही लग रहा है। क्या वजह लग रही है सब तरफ भाजपा की? भाजपा का वजह सीधा सीधा है सर, इनका नैरेटिव जो है राष्ट्रहित सर्वोपरि, वो तो दिखता है। कैसे, थोड़ा समझाइए। और जो जैसे कि काम की बात करें, हम सबसे पहले अफेक्टेड तो मैं ही हूँ, मुद्रा योजना। हाँ। मेरे जैसे को सपोर्ट मिला, पहला चीज वही से स्टार्ट करते हैं। आवास हो गई, उज्ज्वला, बहुत सारी ऐसी चीजों और बहुत सारी चीजों पे काम भी हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, पढ़े लिखे नौजवानों, विपक्ष कहाँ फेल हो रहा है? इस पे बड़ी चर्चा होती है दिल्ली में, दुनिया में। आपके यशवंत देवांगन के हिसाब से, जो कि छुरी कला गांव, कोरबा विधानसभा, कोरबा लोकसभा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप बताइए। सर पॉलिटिकली तो मैं ज्यादा इसमें बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन एक नेता का होना चाहिए सबसे पहले अपने देश के प्रति आस्था होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए। और उसकी कमी लगती है विपक्ष में? बिल्कुल लगती है, विपक्ष में लगती है, वो दिखती है। और कह भी सकते हैं दूसरे पक्ष पे कह समय भी हो सकता है। अभी भाजपा का है, कल कांग्रेस का था, हो सकता है वो अच्छे होते तो आज उनका भी समय होता। अभी तो राहुल गांधी जी भी आए थे, न्याय यात्रा मसूरी आए थे, हमारे यहाँ उनका शूट भी था, मैंने भी उनको प्रेजेंट किया था। वो आपकी इस वर्कशॉप में आए थे? वर्कशॉप में हमारा शूट था, और एक सेटअप ले जाके मैंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया था रोड पे, रोई मेन रोड पे ही। अच्छा, सड़क पे आपने दिखाया था उनको? उनके लिए अरेंज किए थे। क्या बोले राहुल गांधी आपसे? बस काम के बारे में पूछ रहे थे, और बात तो डेनिम का बता के गए कोसा के बीच में, वो थोड़ी हजम नहीं हुई। क्या बोले? डेनिम जो होता है ना, हाँ, डेनिम का कपड़ा जिससे ये बना है, आप जो पहने हुए हैं। हाँ, तो अब हमारा काम है पारंपरिक सिल्क। नहीं, वो बता के क्या गए पहले, वो तो समझ लूं मैं। हमारा काम है पारंपरिक जो सिल्क है, उसका काम है।
अब वो हमको जो जापानीज टेक्निक है उसमें जो डेनिम कैसे बनता है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना पड़ता है, वो उसमें ले गए थे। वो हमारा काम नहीं था। तो हमारी ये वो आपको बताने लगे? हाँ, बता रहे थे, लेकिन वो चीज हमारे काम की नहीं है ना। हम तो अपनी परंपरा को बचाने में लगे हैं। तो उससे रिलेट करते या फिर इससे कुछ जुड़ी हुई चीजें हमको बताते या फिर कमिटमेंट जो भी था वो करते, तब पॉजिटिव था कुछ चीजें। अभी तो ऐसा है कि आए और गए, कुछ भी नहीं उसके अलावा। अच्छा, अगर आपको सरकार से कुछ मांगना हो, जैसे मैं दीदी लोगों से पूछ रहा था, क्या आपकी डिमांड है? एक तो आपने बोला कि मुद्रा योजना के जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कम रहना चाहिए जी। और क्या करना चाहिए जिससे इस तरह के जो भी पारंपरिक काम है, चाहे बुनकरी, दूसरे, उसमें खूब यशवंत निकले जो आधुनिकता और पारंपरिकता का मेल करें। तो आप बताइए जरा 2-3 चीजें। आ जाओ नौजवान, तुम भी बैठो, तुम भी बताओ तुम्हारे पास कोई सुझाव हो। हमारे पास देखिए ऐसा है कि हम जैसे जिस जगह एफर्ट दे रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल नॉलेज है। हम ग्राउंड पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, अप टू डेट है। गवर्नमेंट का सीधा सीधा सपोर्ट चाहिए हमको, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। कुछ समय पहले ये बात लगभग 2017 की है। हैंडलूम पार्क करके यहाँ एक प्रपोजल आया था कोरबा छुरी में ही आया था। ये हमारा फ्लैट अभी जब हम हो गया ना पीछे वाले रोड से, हाँ, बस वही था लोकेशन। अच्छा, तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ से चला गया। जो इंटरनल पॉलिटिक्स, ये भाजपा और कांग्रेस में बीच में फंस के रह गया, इनके झगड़े में निपट गया, झगड़े में ही फंस के रह गया। हाँ, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था यहाँ के लिए। उससे क्या लाभ होता? हैंडलूम पार्क जैसे यहाँ आता है तो पूरी एक सोसाइटी होती है वीवर्स की, एक कैंपस होता है, वहाँ हर एक चीज होता है। बुनकर की बस्ती होती है, बुनकर की जितने भी मूलभूत आवश्यकता है उनके सारी सुविधाएं वहाँ होती है। उनको काम के लिए भी है, अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं। जैसे हम वहाँ देख रहे हैं ना, जकार्ड है, वो बहुत ईज करता है और काम को बहुत आसान भी करता है। क्या जकार्ड ऊपर लगा है? जी जी, दिख रहा है रूहानी, वो ऊपर, वो जो ऊपर बना हुआ है, हाँ, जकार्ड, ये क्या होता है? ये एक तरह का डिवाइस होता है। इससे क्या होगा? जैसे पापा जी हमारे अभी हाथ से बना रहे हैं, हाँ, तो अभी वो हाथ से ही लिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा पास जाके दिखाओ ना, बैठा जकार्ड दिखाओ। हाँ, पापा जी वैसे वहां पर हाथ से उसको लिफ्ट कर रहे हैं, हाँ, है ना। तो उसको हाथ से ना लिफ्ट करके वो पैर से लिफ्ट करेंगे। नीचे पैडल दिख रहा है, हाँ, नीचे पैडल दिख रहा है। चाचा एक बार चलाइए जरा। तो अभी वो वर्किंग में नहीं है क्योंकि अभी छोटा काम हो रहा है। जैसे काम बढ़ जाएगा, हाँ, जैसे कि ये वाली साड़ी थी ना, ब्लू वाली, हम जब देख रहे थे, हाँ, ये उस डिवाइस से। हाँ, अच्छा, एक काम ये मेरा है कि यहाँ ये मैं पहली बार मैं लेके आया हूँ यहाँ जकार्ड। कितने पैसे का आता है? आ जाओ रूहानी। ये लगभग 8,000 का खाली जकार्ड आता है। एसेसरीज करके 15,000 का सेटअप हम कह सकते हैं। मतलब एक 15,000 का ये बेसिक फ्रेम बना, हाँ, उसमें तो ये 30,000 का है जकार्ड समेत। हाँ। और ये मशीन कहाँ से, यही लोकली बनी? ये आती है हमारी मैसूर से बन के आती है। ठीक है, तो एक तुमने कहा कि टेक्सटाइल पार्क जैसी चीज बने, टेक्सटाइल, और इसकी डिजाइनर्स के साथ थोड़ा तुम लोगों का कोलैबोरेशन हो, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए यहाँ। हाँ, प्रोजेक्ट्स यहाँ के कोई लिए यहाँ होने चाहिए। डिजाइन स्कूल है आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में? 200 डिजाइन स्कूल तो यहाँ नहीं है। हमारा जो भी है छत्तीसगढ़ में एक हैंडलूम कॉलेज है, IIST। जैसे देखिए संयोग में अभी निफ्ट श्रीनगर में था। जी जी, क्या बढ़िया हो, निफ्ट श्रीनगर की लड़कियां यहाँ पे आए और अपनी डिजाइन के साथ आपके साथ कोलैबोरेट करें, या जहाँ भी निफ्ट है आते हैं। तो ये सब डिजाइन वही लोग बनाते हैं? कैसे ये होता उनका है? डिजाइन नहीं है। जैसे कि ये डिजाइन है, तो ये किसी डिजाइनर का बनाया हुआ डिजाइन। किस डिजाइनर का है ये एक उन्मा डिजाइन्स करके है, उन्मा डिजाइन। हाँ, तो उन्होंने क्या डिजाइन दिया आपको? ये जैसे आप डिजाइन देख रहे हैं, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का गोदना, आपको पता होगा जी, वो टैटू होता है, हाँ, टैटू से रिलेट करता है। हाँ, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे महिलाएं यहाँ पर, ये मैक्सिमम यहाँ बना होता है, हाँ, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे बना होता है ये। तो वहां से हम इंस्पिरेशन है ये डिजाइन, इसको हमने फैब्रिक पे कन्वर्ट किया है। तो डिजाइन का काम उनका है, डिजाइनर का, वीविंग का काम हमारा है। तो उन्होंने आपको बताया कि ये डिजाइन आप कैसे बनाओगे? हाँ, बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ डिजाइन बताया, कॉन्सेप्ट। बाकी मैन्युफैक्चरिंग और इसका जो टेक्निक्स है बनाने के, वो सब हमारे। तो इसमें ये साड़ी आप सिर्फ उन्हीं के लिए बनाओगे? हाँ, क्योंकि ये डिजाइन उनका है। हाँ, हाँ, जैसे ये काका है, हाँ, ये जैसे कि ये है, उन्होंने ही बनाया है। अच्छा, काका क्या नाम है आपका? सुखदेव जी। सुखदेव जी, थोड़ा सा इसको पीछे करो। नहीं, मैं आता हूँ ना, मुझे चाहिए उनसे नॉलेज। जी, कितने साल से आप ये काम कर रहे हो काका? यहाँ तो मैं 10-12 साल हो गया। और वैसे पहले मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ ये काम।
14-15 साल। उसके पहले क्या करते थे? सूती का काम करता था पहले। हाँ? सूती वाला काटन। सूती, अच्छा बुनाई का ही काम करते थे? खाली बुनाई का काम यहीं पे करते थे? नहीं, यही करते घर में, हाँ। मैंने दूसरे लोग का। अब अभी 10-12 साल यही का काम कर रहा हूँ, डिजाइन वाला। डिजाइन वाला काम। कितना पैसा मिल जाता है रोज का? मेरा 2 साड़ी बनते हैं हफ्ता में, 2200 रुपये मिलते। एक साड़ी का? 2 साड़ी का, एक साड़ी का 1100। एक साड़ी का 1100, 2200, मतलब महीने का 9-10, 8-9 हज़ार है, हो जाता है। 66 साल उम्र है मेरी। 66 साल उम्र है। हाँ, सेहत ठीक रहती है आपकी? हाँ ठीक है। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? नहीं बना। नहीं। क्या आयुष्मान कार्ड इनका क्यों नहीं बना? पात्रता नहीं, इनका आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना? आयुष्मान कार्ड नहीं बना। हाँ, अप्लाई किया था? हाँ, फोटो खिंचवा रहे हैं ना, तो बाद मिलबे नहीं करी सर। तो आयुष्मान तो यहाँ बना हुआ है, कोई कारण से इनका फंसा होगा। हमारा भी बना है। हाँ, आप लोगों का भी बना? हाँ, बना है। कई लोगों के फंसे हुए हैं। पूछा नहीं जाके क्यों नहीं दिया आयुष्मान कार्ड? अभी नहीं है, कहते नहीं है। नहीं है अभी। अब बना है, कहीं को बोलते थे। क्या बोलते थे? बन गया है कहीं। अच्छा, बन गया पर दिया नहीं? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बाद में मिलेगा कथे। बाद में मिलेगा। कितने दिन पहले ये फोटो खिंचा था? अभी 2-3 महीना पहले। 2-3 महीना पहले खिंचा था। यार एक तो ना आप अपने गांव का, और ये मैं सब गांव के नौजवानों से कहूंगा, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग लल्लन टॉप, जो भी आप लल्लन टॉप देख रहे हो, आप लोगों को हमेशा लगता है ना कि मैं देश के लिए क्या करूं। जो सबसे लीस्ट चीज आप कर सकते हो, ये हमने अपने गांव में भी अभी कैंप लगवाया था समाज कल्याण विभाग का और दूसरे विभागों का। जो सरकारी योजनाएं हैं और जो आपको लग रहा है आपके गांव के लाभार्थी हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप उनके बीच ब्रिज का, पुल का काम कर सकते हो कि मेरे गांव के लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले जो पात्र हैं। जो लोग अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो सब बिल्कुल ऐसे कैंप लगा के कि, और आप भी इस बात की चिंता करिए कि इनका आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं मिला है ना। पेंशन भी नहीं मिला था। पेंशन भी नहीं मिलती। देखिए दूसरा काम हो गया। मैं तुम्हारा होमवर्क बढ़ाता जा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब अभी ये सब चीजों पे काम करेंगे ही करेंगे। हमारा तो अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है ये सारी चीजें। नहीं, आपसे उम्मीद है इसीलिए कह रहा हूं। बिल्कुल, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये सब चीज इससे भी ऊपर का काम हो चुका है। तो आपका वृद्धावस्था पेंशन नहीं हुआ है, अभी आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव है, वोट डालने जाओगे? हाँ, जाए। कौन नेता बढ़िया लगता है? भाजपा के नेता बढ़िया लगा। भाजपा के नेता क्यों बढ़िया लगते हैं, बताओ? वो सब काम करा थे बढ़िया। क्या काम किया? आवास बनाए, आवास, शौचालय बना ली, शौचालय बना, और सब अपने मन से बोलो, उधर मत देखो ना, उधर तो ही। हाँ, वो ठीक लगा था। ठीक लगा। ठीक है। बढ़िया। और क्या करना चाहिए सरकार को आप लोगों के लिए? सरकार को जनते के लिए सरकार है। अरे सरकार आपकी, हमारी सरकार है ना, सरकार जो हम कहेंगे करेगी अगर जायज होगा तो, है ना। तो क्या करना चाहिए बताओ? कुछ नहीं मांगना? मांगना तो है। क्या मांगना है बताओ? अब लड़का पढ़ाई करे तो मान लो कुछ काम मिलना चाहिए। हाँ, है ना। ये अब जैसे देवांगन साहब हैं, इन्होंने अपने लड़कों को डिप्लोमा करवाया, ये काम कर भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, तो वैसा कुछ होना चाहिए। या जैसे वो दीदी बोल रही थी सरकारी नौकरी। अब वो किस्मत और सरकारी नौकरी है, कहले तो मिले नहीं कोई। हाँ, है ना। पर कुछ काम के लायक बन जाए। हाँ, अभी बच्चे क्या पढ़ाई किए हैं? वो पढ़ाई के बारे में आपको जानकारी दी। चलिए, पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रोविंशियल सर्विस है, स्टेट सर्विस। हाँ, ठीक है। यहाँ ज्यादातर बच्चे पढ़ने के लिए गांव के कोरबा जाते होंगे? कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, बाहर भी जाते हैं, भिलाई भी जाते हैं। बढ़िया। चलिए अब ये बातचीत यहाँ पे समाप्त करते हैं। घर के लोगों के लिए हैं, माँ के लिए 2 माँ, एक जिन्होंने जन्म दिया और एक जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है उसके बाद आपकी पत्नी की माँ। तो आपकी 2 माँ हो गई विवाहित पुरुषों की। माँओं के लिए साड़ी, पत्नी के लिए उनकी मनाही के बावजूद, और कुछ इष्ट मित्रों के लिए साड़ी की अब खरीदारी की जाएगी। इन सब के बीच लोकतंत्र को समझने का, लोगों के एस्पिरेशंस को समझने का, सरकार कहाँ पहुंची, जैसे ये मुद्रा योजना की सफलता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। उसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है? बग फिक्सिंग, लोन को लेके, स्किल ट्रेनिंग, कहाँ पे और ज्यादा सख्ती की जरूरत है कि कार्ड बना पर मिला नहीं या वृद्धावस्था पेंशन नहीं, और
समाज उसमें कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हमको एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसी के साथ ये बात खत्म करते हैं। अश्विनी वैष्णव जी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके साथ काम करते थे, पीएमओ में थे, ओडिशा काडर के आईएएस थे, वहां आए। और जो प्रधानमंत्री के करीबी लोग थे, उनके परिवारजन भी, वो उनको बाप जी कहकर बुलाते थे अटल जी को। तो उनसे पूछा गया कि विकास क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम विकसित देशों के बारे में पढ़ो, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क की, वहां पे क्या है विकास। पढ़ डाली उनने खूब 38-40 किताबें, पूछते रहे। फिर एक दिन उन्होंने फिर पूछा कि नहीं साहब ये भी समझ लिया अभी, पर विकास क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जिस दिन सरकार और समाज एक दूसरे के खिलाफ नहीं, वर्सेस में नहीं, साथ में आकर सोचने लगे, साथ में काम करने लगे, सरकार को पता हो समाज को क्या चाहिए, कहां पे समाज को अनुशासित दिशा दिखानी है, कहां समाज का भरपूर सहयोग लेना, और समाज को पता हो सरकार से क्या मांगना है, और जब सरकार कोई पॉलिसी लाए तो कैसे समाज की भागीदारी उसमें रखनी है और सफल करना है। वर्सेस के बजाय संघ का जब नैरेटिव बिल्ड हो जाए, तब आप समझिएगा कि विकास की राह पर आप आगे बढ़ चले हैं। देश जनादेश देगा, सरकार समाज मिलकर काम करें, आगे बढ़े, ये जरूरी है। और उसके लिए समाज की समझ और सरकार की समझ जरूरी है। और इसी समझ को विकसित करने के लिए लल्लन टॉप गांव गांव, वन प्रांतर, बस्ती, कबीले, नदी, जंगल लांघता रहेगा, आप तक कहानियां पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। शुक्रिया।